कक्षा 10th बी के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग हिंदी गद्य में पाठ 2 ममता जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो पिछले दिन हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली आदि पढ़े। आज बच्चों उनके द्वारा लिखित कहानी ममता जो एक ऐतिहासिक कहानी है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। रोहतास के दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सूर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी, सोच रही थी। उनके मन में तरह तरह की भावना उत्पन्न हो रही थी। ममता एक विधवा नारी थी और उसका यौवन जो है सोण माने होता है लाल, सोण के समान जो है उमड़ रहा था। ममता के मन में वेदना, उनके मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात झलक रहा था। वह सुख के कंटक शयन से विकल थी, विह्वल थी, दुखित थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की दुहिता थी। दुहिता माने पुत्री थी, लड़की थी। उसके लिए जब मंत्री की लड़की थी तो उसके लिए किसी चीज की अभाव ही नहीं था, लेकिन वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहां था? चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में, उनके महल में, अपनी पुत्री के महल में प्रवेश किया। सोण के प्रवाह में, उनके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। अपने पिता के आने की आहट भी नहीं जान पाई। चूड़ामणि व्यथित हो उठे कि अपने स्नेह पालिता पुत्री के लिए अब क्या करें, या स्थिर न कर सकते थे। वह लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। ममता के प्रति दुख वेदना थी। उनके पैर सीधे नहीं पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वह पुनः वापस आए, लेकिन इस बार उनके पीछे 10 सेवक चांदी के थालों में कुछ लिए हुए आए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। उनके पिता ने सब थालों को सेवकों से रखने के लिए कहा, उनकी ओर संकेत किया और उनके सेवक जो हैं थाल को रखकर चले गए। थालों को देखकर ममता चकित हो गई और उसने अपने पिता चूड़ामणि से पूछी कि पिताजी यह क्या है? चूड़ामणि ने कहा कि बेटी यह तुम्हारे लिए है, इसे स्वीकार करो। थालों का ढका हुआ आवरण पिता ने उलट दिया। उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी, जिसको देखकर ममता चौंक उठी। कहने लगी कि इतना स्वर्ण ये कहां से लाए पिताजी? लेकिन पिताजी चाहते थे कि अपनी पुत्री को इतनी सारी धन संपत्ति देकर और इसके विरुद्ध जाने से रोक ले। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया?
क्या तुम उस मुगल के बात को मान लिए? बहकावे में आ गए। पिताजी, यह अनर्थ है, आप गलत राह पर मत चलिए। अर्थ नहीं, उस स्वर्ण मुद्राओं को लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम लोग क्या करेंगे? इसी पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी, किसी भी दीन शेर शाह सूरी जो है रोहिताश पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मेरा मंत्रित्व तो नहीं रहेगा। तब के लिए यह बेटी जो है स्वर्ण मुद्राएं ले लो। ममता कहते हैं कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख हम लोगों को नहीं मिलेगी? कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रहेगा जो इस ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे देगा? यह संभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं इन स्वर्ण मुद्राओं को क्या करूंगी? ये मैं नहीं लूंगी। इन स्वर्ण मुद्राओं के चमक से मेरी आंख जो है अंधा हो रही है। लेकिन चूड़ामणि ने अपनी पुत्री को मूर्ख कहा और चल दिए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, उस प्रकोष्ठ में आ रहा था, रोहतास के दुर्ग में आ रहा था, तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय जो है डरने लगा, धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सके। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा कि देखे इस डोलियों में क्या है। तो पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है, इसको मत हटाइए। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, वहीं ब्राह्मण मारा गया, चूड़ामणि मार दिए गए। राजा रानी और को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े, निकल गई। ममता, डोली में भरे हुए पठान जो थे वो सैनिक दुर्ग में चारों तरफ बिखर गए, फैल गए, लेकिन वहां कहीं ममता का पता नहीं चला। काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृणमूलकों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री जो है पाठ कर रही थी। क्या पाठ कर रही थी? कि अन्यान चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते। यही मंत्र चल रहा था। पाठ अचानक रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने किवाड़ बंद करना चाहा, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि हे माता, मुझे आश्रय चाहिए, मुझे बचा लो, आपकी शरण में आया हूं। लेकिन ममता चौंक कर पूछी कि आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं मुगल हूं, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर मैं अपना प्राण बचाना चाहता हूं, अपनी रक्षा करना चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में मैं असमर्थ हूं। ममता कहती कि क्या शेरशाह से? हाँ माता, वही शेरशाह से, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में कोई स्थान नहीं है, तुम यहां से चले जाओ और दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, मेरा घोड़ा गिर पड़ा है,
इतना थका हुआ है। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से जमीन पर बैठ गया और उसके सामने ब्राह्मण घूमने लगा। चूड़ामणि घूमने लगे कि उस ब्राह्मण को मैंने हत्या कर दिया। स्त्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहां से आई। उसने जल दिया, मुगल को जल पिलाया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं। मेरे पिता का वध करने वाले अतताई, घृणा से उसका मन जो है विरक्त होने लगा। जब ठीक हुआ, स्वस्थ हुआ, तो मुगल ने कहा कि माता तो फिर मैं चला जाऊं। तब ममता अपने मन में विचार करने लगी कि मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना, अतिथि का स्वागत करना है। परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। लेकिन यह दया तो नहीं, यह तो कर्तव्य करना है, हमारा कर्तव्य है। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ तो ममता ने कहा कि आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं। तैमूर का बस्तर स्त्री से छल करेगा? मैं तैमूर का वंशज हूं, मैं स्त्रियों पर तलवार नहीं जाता हूं। यह तो भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यहीं झोपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम आराम करो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं। मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, सब अपना धर्म छोड़ दे तो ही मैं क्या छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात के खंडहर की संधि से ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को अब कोसने लगी, पश्चाताप करने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा कि मिर्जा, मैं यहां हूं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत जो है गूंजने लगा। ममता अधिक डरी हुई थी, भयभीत थी। पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, समय हुआ, तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, तुम उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। वह स्थान भूलना मत। और इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धावस्था में आ गई। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, खांसी से व्याकुल थी। शरीर उनका एकदम क्षीण हो चुका था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसको घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि ममता आजीवन जो है सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया ममता को। अचानक एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किसे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं की छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो अब 47 वर्ष से ऊपर हो गई है। तो ममता ने अपने विकल कानों से उस अश्वारोही की आवाज को सुनी।
उनके पास की स्त्री ने कहा कि उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, लेकिन एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह विश्राम किया था, अपना शरण पाया था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ, चाहे महल बनाओ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ममता ने अपना शरीर त्याग दिया। वह अश्वारोही दिया सुनकर देखकर अवाक रह गया। बुढ़िया के अब प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। तो वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगा दिया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, लेकिन उस मंदिर में उसमें ममता का कहीं नाम अंकित नहीं किया था। यही ममता के देश प्रेम, देश पर अपना सब कुछ लुटा देना, इस कहानी को दिखाते हैं। जयशंकर प्रसाद यह ऐतिहासिक कहानी लिखकर